फ्रेंड्स, दिस इज नेहा त्रिपाठी, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं जिसकी बहुत ज्यादा वेटिंग थी, वो है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के बारे में। आप सबको पता है दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो मैं सॉलिड बता रही हूँ, वो 5819 कहीं नहीं गई, वो तो है ही है। और बाकी ड्राफ्ट भेजा गया है, तो हो सकता है कि वैकेंसी काफी हद तक चांसेस है कि बढ़ जाएंगी। तो आप लोग टेंशन मत लो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगी कि हम जो आपकी एज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए एज जो है वो 18 से 25 साल है, और जो ओबीसी के लिए उसके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, तो 18 से 28 साल है। SC ST के लिए 18 से 30 साल है। थर्ड बार हम बात करना चाहेंगे कि जिनके पास भी जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना। EWS, SC ST और OBC को अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लो। लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल नहीं बैठे। और ड्राइविंग लाइसेंस भी भाई बनवा के रख लो, लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल मत बैठो। आपका LMV और HMV ही चलेगा, आपका जो बाइक वाला है वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट, वो ये बात करते हैं कि आपका जो फिजिकल है वो क्या रहने वाला है। हम सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। फिजिकल पहले मेल के लिए बात कर लेते हैं। 1600 मीटर की जो रनिंग है वो आपको 8 मिनट में नहीं करके 6 मिनट में करनी है, क्योंकि वो लड़कियों के लिए है। दूसरी बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट है, और हाई जंप जो है वो आपकी 3.9 फीट है। ठीक है, वही हम फीमेल की बात कर लेते हैं, तो उन्हें 8 मिनट में करनी है 1600 मीटर, और जो उनकी हाई जंप है वो 3 फीट है, और जो लॉन्ग जंप है वो 10 फीट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा बुक्स का बहुत पूछने का मन कर रहा हो कि पता नहीं कहाँ से पढ़े, समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, नोटिफिकेशन जो है वो आपका कभी भी आ सकता है, जुलाई में तो नहीं आने वाला। जो भी आएगा 10 से 12 अगस्त के बाद ही आएगा, तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। और आपको पता है 2 सितंबर से उसके रजिस्ट्रेशन होने लगेंगे, और नवंबर में आपका एग्जाम है। तो आपके पास थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम है अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए, हम पहले थोड़ी सी सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, सेम वही सिलेबस है। वही 15 नंबर की हमारी मैथ्स आने वाली है, वही हमारा 25 नंबर का रीजनिंग आने वाला है, 50 नंबर की GS आने वाली है, और 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। तो पहले हम मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के लिए देखो 3 टीचर्स जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आपको भी पता होगा। गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, और थर्ड वन है हमारे राकेश यादव सर। तो आप इनसे क्लासेस ले सकते हैं। अगर इनके नोट्स है तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अग्रवाल शारदा जो भी है, और बाकी इनकी बुक्स तो है ही। दूसरी हम बात कर सकते हैं कि जो इसका जो टेस्ट है वो आप टेक्स्ट बुक से लगाइए सेक्शनल करके। मैथ्स के छोटे छोटे जो आप सेक्शनल लगाएंगे वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो जितना भी आपने पढ़ा है, जितने भी आपने वो प्रिपरेशन की है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है RW के संदीप सर। वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, इतना फनी वे में वो पढ़ाते हैं ना, मतलब रीजनिंग के टॉपिक बिल्कुल माइंड में बैठ जाते हैं, आपको उनके नोट्स भी प्रिपेयर नहीं करने पड़ते। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपके भी जो भी फेवरेट हो आप उनसे पढ़ सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। भाई कंप्यूटर के लिए इससे अच्छी बुक मिल ही नहीं सकती, वो है योगेश पब्लिकेशन की। मैं उसी से पढ़ती थी, और आज भी मतलब अभी भी मैंने पढ़ाई बंद नहीं की है, अभी भी मैं पढ़ती हूँ। तो योगेश पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बहुत फालतू का नहीं भरा, बहुत मोटी बुक नहीं है, उसमें थोड़े में ही सब कुछ है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपके जो पर्सनल फेवरेट हो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। RBD के जो मॉक होते हैं, आप वहां से आप अपने मॉक भी लगा सकते हैं। और रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया। GS के लिए हम बात करते, भाई GS के लिए बता दो, आप GS के लिए बता दो। GS का तो देखो कोई तोड़ी नहीं है, बट फिर भी हम लूसेंट पे स्टेबल रह सकते हैं, और RWA की जो स्टैटिस्टिक्स है उसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सॉलिड बुक्स हैं, तो आप इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं फिर से बोलूँ, टेक्स्ट बुक से अपने छोटे छोटे मॉक देते रहिए सेक्शनल। जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, जो भी आपका लग रहा है कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है, तो उसका आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें ये सारी बुक्स के बारे में बात करने के बाद, तो थोड़ा सा टाइम हमें अपने हेल्थ को लेके भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेडिटेशन भी करना है। थोड़ा सा कोई चीज़ जल्दी याद करनी, तो भाई ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप सारी चीज़ें बड़े आराम से करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइम सफिशिएंट है, एग्ज़ाम भी बहुत दूर है, मतलब इतना पास नहीं है। आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप मतलब आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा।